एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11 के विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें अब हम चलेंगे प्रश्नावली 1C का पहला सवाल हो चुका है। दूसरा सवाल है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। इन कथनों को देखिए, देखने के बाद इसमें बताना है कि आखिर में ये सत्य है कि असत्य है। सभी के सभी इसमें जो ये चिन्ह बना है इस सबसेट का है और सबसेट के अलावा ये सुपर सेट है, ये सुपर प्रॉपर सेट उचित उपसमुच्चय का है। तो हम पहला देखते हैं इसका। पहले तो इसमें देखते हैं कि दोनों तरफ हमारा सेट होना चाहिए, एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, सेट होने चाहिए। अब इसके बाद हम पहला देखते हैं कि AB नॉट सबसेट ऑफ BCA। तो ये AB जो है हमारा BCA, ये तो सही है क्योंकि ये समुच्चय में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसने क्या किया है, नॉट लगा दिया है। ये है लेकिन यहां पर दिखाया है कि नहीं है, इसलिए यह हुआ असत्य, असत्य हुआ। दूसरा देखते हैं इसमें AE सबसेट ऑफ यक्स। यक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का ये अक्षर है सभी के सभी। यहाँ अक्षरों में 26 अक्षर आएंगे ABCD तक, जिसमें से AE वाला जो एक समुच्चय है हमारा, ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा ये देखना है। तो ये हो गया AE एक समुच्चय है, ये प्रॉपर सेट ऑफ, यहां पर दिखाएंगे यक्स को A B C D मतलब कि A तक। तो इसके सभी अवयव, इसके सभी एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स में है कि नहीं है ये हमको देखना है। तो अगर इसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसमें मिल जाते हैं और इसमें कुछ बच जाता है तब तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। और ये है यहां पर क्योंकि A जो है इसमें मिलेगा, इसलिए यह है सत्य, ये सत्य हुआ। तीसरा देखते हैं कि हमारा इसमें एक समुच्चय है, एक सेट है, 1 2 3 एलिमेंट्स के। अब लिखा है कि प्रॉपर सेट ऑफ 1 3 5। ये नहीं हम देखेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इससे मतलब नहीं है कौन से एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि 1 है तो इसमें भी 1 है, यहाँ 2 है तो इसमें नहीं है, इसका मतलब कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि 1 2 3 वाला जो सेट है हमारा 1 3 5 का प्रॉपर सेट है, इसलिए यह असत्य है। तो ये रहा असत्य। आज ये ठीक है, एक हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट्स A है, दूसरा हमारा सेट है ABC। तो अब हम देखते हैं कि इसके पूरे एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि A है इसमें, इसलिए यह सत्य हुआ।
अब इसको देखते हैं कि यहां पर प्रॉपर सबसेट का चिन्ह न दे करके एलिमेंट्स का दिया गया है और एलिमेंट्स की परिभाषा में बताया गया है कि एक तरफ एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे तरफ सेट होता है। यहां पर दोनों तरफ सेट है, जबकि ये उप समुच्चय में होता है। ये दोनों तरफ सेट का मतलब कि इधर भी सेट और इधर भी सेट, तो ये सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सेट में होता है। जब ये चिन्ह हम एलिमेंट्स का लगा देंगे तो इधर भी सेट नहीं रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे। अगर इसमें ये कहता है कि ए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी सी, तब तो ये कथन सत्य होता है। लेकिन इधर क्या किया है कि सेट बना दिया है, जबकि ये चिन्ह नहीं रहेगा, इसलिए यह असत्य हुआ। इस प्रकार ये हमारा पहला जो है, पहला इसमें असत्य, दूसरा जो है सत्य हुआ, सी जो है असत्य, डी सत्य और ये ई जो है असत्य हुआ। इसमें तीसरा है, क्या रिक्त समुच्चय का उचित उप समुच्चय होता है? क्या रिक्त समुच्चय का उचित उप समुच्चय होता है? तो रिक्त समुच्चय हमारा क्या है? आई। हमारा रिक्त समुच्चय जो है, रिक्त समुच्चय फाई होता है। और फाई क्या होता है? इसमें अवयव नहीं होंगे, कोई अवयव नहीं होता है। अब इसका जो है उचित उस समुच्चय का परिभाषा क्या है कि ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें कोई न कोई एलिमेंट्स बचने चाहिए। अब एक हमारा समुच्चय मान लीजिए कि ए है, जिसमें 1 2 3 अवयव है। एक समुच्चय हमारा बी है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब इसमें हम कह सकते हैं ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। इसका मतलब बी का उप समुच्चय है, तो बी में एलिमेंट्स बचने चाहिए, तभी हम उचित उप समुच्चय कहेंगे, नहीं तो इसको हम केवल उप समुच्चय कहेंगे। यहाँ पर उचित उप समुच्चय कहा है, इसका मतलब कि एक समुच्चय हमारा ऐसा होना चाहिए जो इसमें रहे और इसमें कुछ अवयव बचने चाहिए। तो इसमें है क्या? कुछ नहीं। इसलिए क्या है, क्या रिक्त समुच्चय का उचित उप समुच्चय होता है? तो यहाँ लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय फाई, इसको दिखा देंगे, उचित उप समुच्चय नहीं होता है। इसका कोई उचित उप समुच्चय नहीं होता है। अब इसका देखेंगे चौथे का, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8। समुच्चय बी है जिसमें एलिमेंट्स एक्स विषम संख्या है। अब कह रहे हैं कि का इसका ये उप समुच्चय नहीं है। ये हमको सिद्ध करना है कि उप समुच्चय नहीं है। तो अब यहां से हम हल कर सकते हैं या उत्पत्ति लिख सकते हैं। जब सिद्ध करना है तो उत्पत्ति लिख लीजिए। दिखाएंगे कि ए जो है हमारा एलिमेंट्स क्या है, 3 4
5 6 7 8, ये हमारे एलिमेंट्स है। बी जो हमारा है ये है यक्स सच यक्स विषम संख्या है। ये तो गुण विधि से लिखा हुआ है, या तो इसको आप चाहे तो रोस्टर विधि से लिख सकते हैं। बी को ही मैं लिख देता हूं रोस्टर विधि से। एक विषम संख्या है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार ये हमारा रहा। अब हमारा जो है उप समुच्चय होने के लिए इसके पूरे अवयव इसमें होने चाहिए। तो ए सबसेट बी को क्या दिखाएंगे ना, यहां लिख सकते हैं या तो क्योंकि ए के पूरे अवयव समुच्चय बी में नहीं है। इस कारण से यह रहेगा कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं है। ये हमारा प्रूफ होगा। हाँ देखिए, इसमें पांचवा जो है रिक्त स्थान में प्रतीक, ये प्रॉपर सेट या नॉट प्रॉपर सेट को भरकर सही कथन बनाइए। इसमें देखना है कि कौन प्रॉपर सेट है कौन नहीं है। इसमें दिखा है कि 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 3 4 इसमें है कि नहीं है ये देखना है। तो 2 3 4 है, यहाँ भरा जाएगा दूसरा है ए बी सी, इधर है बी सी डी, तो इसका अवयव इसमें नहीं है, तो ये नहीं है। ए बी सी है यहाँ पर ए नहीं है, इसलिए ये नॉट लगेगा। अब इसमें देखिए यक्स, यक्स क्या है, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ये समुच्चय जो बनाया गया है 11 का एक विद्यार्थी का बनाया गया है। और इधर क्या है यक्स, यक्स आपके विद्यालय का ये आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। विद्यालय का विद्यार्थी रहेगा तो कक्षा 11 का भी विद्यार्थी रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे यहाँ पर सबसेट ऑफ। यहाँ देखिए चौथा यक्स, यक्स क्या है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। इधर क्या है कि यक्स जो है एक समान समतल में वृत्त है, लेकिन उसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है। तो जितने भी वृत्त होंगे तो ये कोई सही नहीं है कि वो 1 सेंटीमीटर 1 इकाई का ही वो वृत्त है, इसलिए यहां पर लगेगा नॉट। क्योंकि ये चीज इधर होता है, ये चीज इधर होता है, तब तो ये सही रहता है सबसे। तो इसमें देखिए यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक तरफ हमारा समुच्चय त्रिभुजों का है, इधर है यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। एक साइड में आयत है, एक साइड में त्रिभुज है। तो ये हमारा कभी भी ये प्रॉपर सेट नहीं बन सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता है।
अब इसमें देखेंगे यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। उधर है हमारा यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है तो यहाँ पर तमाम त्रिभुजों का समुच्चय है। उसमें समबाहु त्रिभुज भी होंगे, विसमबाहु त्रिभुज भी होंगे, समकोणिक त्रिभुज भी होंगे। अब इसमें बहुत से त्रिभुज है, उसमें से कुछ लिया गया है जिसमें एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कि ये प्राप्त सबसेट आ। यहां पर देखेंगे हम कि यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन सम है। इधर क्या है कि यक्स एक पूर्णांक है। तो क्या प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्णांक में मिलती है कि नहीं है? हमारा 1, 2, 3, 4 इस तरह की ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। पूर्णांक में हम देखते हैं तो 0, 1, 2, 3 इधर सारी रहती है। इधर भी -1, -2, -3 इधर मिलता है। तो क्या ये पूरे एलिमेंट्स इसमें नहीं है? मिलेंगे। इसमें पूरे के पूरे प्राकृतिक संख्या होते हैं पूर्णांक में। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे प्राप्त सबसेट आ। इस तरह हम सही कथन को बनाए हैं और 5वां सवाल हुआ। अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल देखे जाएंगे। धन्यवाद।